लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक कोल्ड कॉफी के पीछे कितने लोग पड़े हैं जिसे टैंग ली आन लेकर के जा रहा है और रास्ते में उसे कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। कौन है ये वूचेन, आखिर वो किस मिशन पर निकला है और क्या टंग ली आन उस कॉफिन को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकेगा, इसका पता हमें आज की एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें तो मॉन्ग को कन्वर्सेशन करते हुए दिखाया जाता है जिसमें जूनियर सीनियर मॉन्ग को बोलता है कि आपने वूचेन को जो काम सौंपा है क्या वो उसे ठीक से कर सकेगा, जिस पर सीनियर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो इस टॉपिक पर दोबारा बात करना नहीं चाहता क्योंकि उसे उसकी लिमिट अच्छे से पता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके सामने वही लोग थे जो टेंग ली आन से डर करके भाग आए थे और वो उसके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो बहुत स्ट्रांग था, वो इस फैमिली से बिलोंग करता है, हम उसको नहीं हरा सकते। ये सुनकर के उस लेडी को गुस्सा आता है और वो उन्हें बोलती है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। और अब वो खुद को बोलती है अब तुम देखना टेंगली आन, मैं बताती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। दूसरी तरफ हमें वापस से टेंगली आन को दिखाया जाता है और वो सोच रहा था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, उसके मास्टर ने ऐसा क्या मिशन दिया है जिसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े मास्टर पड़े हुए हैं। तभी उसे कुछ सस्पिशियस लगता है और वो निशाना लगाता है तो वहां पर एक बंदा उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो उसे उसका नाम टेंग लिआन लेकर के बुलाता है। वो उसे कुछ पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। उससे पहले वो बंदा वहां से ये बोल करके चला जाता है कि हम दोबारा मिलेंगे। टेंग लिआन उसके पीछे जाता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता। टेंग लिआन सोचने लगता है कि आखिर वो स्ट्रेंज पर्सन कौन था। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो जल्दी से जाकर उस आग को बुझा देता है जो उसने लगाई थी। वहीं अंदर हम देखते हैं उस जगह पर ले वुजई और शी आओ आ चुके थे। ले वुजई को वो जगह कुछ गर्म लगती है, उसकी नजर उस आग पर जाती है जो अभी गर्म थी, उसमें आग चल रही थी और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर उनसे पहले कोई तो था। वहीं ऊपर खड़ा टेंग लिआन उन पर हमला करने की तैयारी में था पर ले वुजेशी आओ को बोलता है ये सब बेकार की बातें हैं, छोड़ो, हम ये तो हमारे लिए बेनिफिट की डील रहेगी, वरना हम गीली लकड़ियों को कैसे जलाते। उन दोनों को देख करके टेंग लिआन को लगता है कि वो बस ऐसे ही नॉर्मल पर्सन हैं जो बर्फबारी की वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। अब शिआओ ली फुजी से पूछता है क्या तुमको उस सिटी का रास्ता सच में पता है, क्योंकि पहले भी हम 2 बार रास्ता भटक चुके हैं, क्या अब तुमको यकीन है ये जो रास्ता है सही है। उसकी बातें सुनने के बाद में ले वुजी कहता है कि वो भी पहली बार जा रहा है पर हाँ ये रास्ता पक्का सही है। उसका नाम सुनकर के टेंगलिआन उसे पहचान जाता है कि शायद वो जियान नन नई फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। अब ली वुजे को कुछ स्मेल्स आने लगती है, ये देखकर के शी आओ उसे कहता है पक्का इसकी कुत्ते की नाक है। अब वो उसी से पूछता है कि ये स्मेल कैसी है, जिस पर शी आओ बताता है कि ये रोज की खुशबू है। ली वुजे बोलता है कि इस मौसम में भला रोज कैसे खिलेंगे, तो शी आओ बताता है ये एक एनिसेंट रोज मल्टीफ्लोरा परफ्यूम की स्मेल है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वो दोनों बाहर जाकर के देखते हैं तो उनको एक लेडी नजर आती है। वो बताती है वो परफ्यूम की बोतल उसने खरीदी है और वो स्मेल उसी की है। शी आ उसे अंदर आकर के बैठने का बोलता है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब था और वो उसे अकेली नजर आ रही थी, पर वो मना करती है और एक कार्ड वो उनकी तरफ फेंकती है जिसे ले वुजे पकड़ लेता है, जिसे देख करके वो सरप्राइज था। तभी वहां पर एक बंदा और आता है जिसे देख करके ली वुजे जोर जोर से चिल्लाने लगता है खुशी में। शी आओ के पूछने पर वो बताता है कि वो यूजी है और वो मिंग हो है और मार्शल आर्ट की दुनिया का वो एक जोड़ा जो कि टॉप 5 पेयर एसोसिनेटर में आते हैं। शी आओ ली वुजे से पूछता है कि इस कार्ड का क्या मतलब है जो तुम्हारे हाथ में लगा है, तो वो बोलता है कि वो हमको मारने वाले हैं। शी आओ उसे बोलता है तो तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तब यूजी बताती है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो ये कार्ड को रिसीव करता है उसे मरना पड़ता है, तो आज रात तुम दोनों को मरना है। तभी टेंगली आन वहां पर एंट्री करता है और बोलता है मैंने पहले ये कार्ड रिसीव किया था पर मैं तो अभी जिंदा हूँ। यूजी उसे रास्ते से हटने का बोलती है। उसका नाम सुनकर के लीवुजी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी का ग्रेट डिसिपल था। तभी मिंग हो उस पर हमला कर देता है। यूजी बोलती है इसको बकवास करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके एक बार से टेंगली आन इंजर्ड हो चुका था। यूजी बोलती है इस बार तो बच गई, लेकिन अगली बार का क्या। तब ले मुझे सामने आकर के बोलता है मैं करूंगा उसका सामना, पहले मेरे भाई ने मेरे लिए फर्स्ट अटैक का सामना किया, अब मेरी बारी है। तब यूजी बोलती है तो पहले तुमको मेरी तलवार का सामना करना होगा और अपनी तलवार निकालती है जो कि कोसेट थी और उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ले मुझे तलवार के बार का जवाब अपने हाथों से देता है
और अब यूजी अपने स्किल और पावर का यूज करके यूएसी पर हमला करता है, जो कि मोशनलेस पंचेस थे। ये देख करके टेंगली आन हैरान था कि उसके पास में इतनी स्पेशल स्किल कैसे है। अब दोनों के बीच में अमेजिंग फाइट होती है। यूएसी अपनी तलवार का यूज कर रही थी और यूजी अपने पंचेस का। यूजी को अपनी बराबरी की टक्कर देता देख करके यूजी शेडो टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देती है और अब यूजी उससे फाइट करके थक चुका था और वो नीचे बैठ जाता है। तब वो उसे बोलता है आप विनर, पर वो बोलती है हम यहाँ पर किलर हैं, नो विनर नो लूजर। ये सुनकर के ली वूजी को गुस्सा आता है और वो फाइट करने के लिए वापस से उठ करके खड़ा हो जाता है। अब वो अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट ही करता, तभी वहां पर एक लेडी उनको देख रही होती है। ये देख करके मिंग हाउ यूजी को वहां से अब चलने का बोलता है। यूजी उसके साथ में वहां से जाने लगती है, पर ले वूजी उनके पीछे पीछे जाता है, उनसे फाइट करने का बोलता है। तब मिंग हो को गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपनी तलवार से एक ऐसा वार करता है कि ले वूजी दूर जाकर के गिरता है। टिंग लिआन अभी तक मिंग हो को लेकर के सोच रहा होता है। तब शिआ उसे बोलता है कोई है जो हम पर नजर बनाए हुए है। टेंग लिआन देखने जाता है। शिआओ ले वुजे को भी उसके पीछे चलने का बोलता है, क्योंकि वो उस सिटी का ग्रेट डिसिपल है। वही है जो हमें वहां तक लेकर के पहुंच सकता है जहां पर वो जाना चाह रही है। दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहीं टेंग लिआन देखता है कि कोई उसकी गाड़ी में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। वो उस पर हमला करता है, जो कि एक लड़की थी, और वो उसके पीछे छिप जाती है। और जब वो उसे कुछ बोलता है तो वो उसके सामने आकर के उस पर तलवार पॉइंट करती है। तो ले वोजे बीच में आ जाता है और बोलता है कि मैं अपने भाई को बचाऊंगा। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर मिसी है। अब मिसी वहां से गुस्से में छोटा सा ब्लास्ट कर चली जाती है। ले वोजे टेंगलिआन से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो किआंग जियांजी कौन की बेटी है। वो मेरे थर्ड मास्टर की बेटी है और मेरी कजिन है। अब उसकी गाड़ी का पहिया निकल जाता है, जिसमें से उस गाड़ी में रखा हुआ वही कोल्ड कॉफिन बाहर निकल आता है। जब शिआओ उसके पास में जाकर के उसे टच करके देखता है, जो कि प्योर गोल्ड का था, तो वो सोचने लगता है कि इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा मिल सकती है। दूसरी तरफ हमें मिसी को दिखाया जाता है, जो कि अकेले रास्ते में जा रही होती है और कुछ कुछ बोल रही थी। तभी उसे कुछ सस्पिशियस लगता है और वो अपनी तलवार चलाने लगती है, लेकिन जब उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो रुक जाती है और वो देखती है उसके सामने एक पपी था, जो कि शिआओ का पेट था। अब वो उसे अपने साथ अपने पास रुकने का बोलती है, पर वो जाने लगता है तो वो उसे उठा लेती है और अब वो उसका नाम दा हुआंग रखती है और उसी के साथ में अपनी बातें शेयर करने लगती है कि वो अपने भाई से पहले उस मिशन मीन्स उस कोल्ड कॉफिन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा करके रहेगी, जिससे कि लोग उसे भी उसके नाम से पहचानेंगे। मेरा भी अपना एक नाम होगा, अपनी पहचान बन जाएगी। और सोचने लगती है कि आखिर उस कॉफिन में ऐसा क्या सीक्रेट है। और हम देखते हैं कि अब लेई वुजे, टेंगलिआन और शियाओ उसी गाड़ी में एक साथ उस सिटी के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में शिआओ टेंग से पूछता है कब से सोच रहा हूँ कि तुमको हम पर इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे हो गया। तो टेंग बोलता है उसे उस पर नहीं बल्कि लेई वुजे पर ट्रस्ट है। वो काफी स्ट्रांग है, पावरफुल है, पर वो स्मार्ट नहीं है। और तुम बताओ तुम्हारा क्या। जिस पर शिआओ बोलता है मतलब तुमको मुझ पर अभी तक ट्रस्ट नहीं हुआ। और अब लेई वुजे, जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है भाई इसे इग्नोर करो, ये सिर्फ घोड़े बेचने की बातें करता है। मैंने कभी भी इसके अलावा इसके मुंह से कुछ और नहीं सुना। अब शिआओ टेंग से उस कोल्ड कॉफिन के बारे में पूछता है कि क्या सच में तुमको नहीं पता इसमें क्या है। जिस पर टेंग बोलता है मास्टर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि इसे बिलो सिटी 9 ड्रैगन टेम्पल पहुंचाना है। और हाँ, एक बात और बोला, जिसे सुनकर कि शियाओ बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में पूछता है क्या बोला। और वो वियर्ड लुक देते हुए बोलता है कि इसे कभी भी खोलने की कोशिश मत करना। बेचारा शियाओ ये सुनकर कि चुपचाप बैठ जाता है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।